हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सोरे विद माइक। तो आज हम अपने लीड कोड इजी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 33 करने जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस प्रॉब्लम है आपके लिए, स्पेशली वो जो डीपी अभी जस्ट सीख रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। लीड कोड नंबर 1137 ईजी मार्क्ड है। क्वेश्चन का नाम है nth ट्रिबोनाकी नंबर। अमेजन ने पूछा है इस क्वेश्चन को। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द ट्रिबोनाकी सीक्वेंस Tn इज डिफाइंड एज फॉलोज। ठीक है, जहाँ पर T0 की वैल्यू ऑलरेडी 0 है ना। T0 का मतलब क्या हुआ, जीरोथ ट्रिबोनाकी नंबर। T1 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वाला ट्रिबोनाकी नंबर। T2 मतलब सेकंड वाला ट्रिबोनाकी नंबर है। T2, T1 और T0 आपको ऑलरेडी बता दिया गया है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसके बाद के जो ट्रिबोनाकी नंबर निकालने हैं आपको इस रिलेशन से निकालना है। देखो प्रीवियस के 3 ट्रिबोनाकी नंबर को ऐड करके। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं आपको अगर T3 निकालना है तो T3 से प्रीवियस 3 ट्रिबोनाकी नंबर कौन कौन से होंगे, T2, T1 और T0, यानी कि 1 + 1 + 0 दैट इज 2। ठीक है, यानी कि एक तरह का रिकर्सिव रिलेशन आपको पहले ही दे दिया है ये, कि अगर आपको कोई भी ट्रिबोनाकी नंबर निकालना है तो आप प्रीवियस के 3 ट्रिबोनाकी नंबर निकाल लो और उन तीनों को ऐड कर दो। ठीक है, गिवन n रिटर्न द वैल्यू ऑफ Tn। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर n = 4 है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो T4 होगा वो क्या होगा, T3 + T2 + T1 है ना। T4 मतलब क्या होगा, जस्ट प्रीवियस के 3 ट्रिबोनाकी। तो T3 आपको ऑलरेडी पता है, ये रहा 2। T2 भी आपको पता है 1 और T1 भी आपको पता है 1, है ना। क्या आ गया, आंसर 4 आ गया। ठीक है, सिमिलरली n = अगर 7 होगा तो आपको पता है कि T7 क्या होगा, T6 + T5 + T4, मतलब जस्ट प्रीवियस का ट्रिबोनाकी नंबर। ठीक है, 3 ट्रिबोनाकी नंबर। अब देखो यहाँ पर T4 तो आपको पता है ना, 4 निकाल लिया था आपने, ये रहा यहाँ पर। T5 अभी तक आपको नहीं पता, तो T5 को भी उसी तरह निकाल लेना कि T5 विल बी इक्वल टू T4 + T3 + T2, मतलब T5 भी तो वही है ना, ट्रिबोनाकी नंबर, ये भी अपने जस्ट प्रीवियस 3 ट्रिबोनाकी का सम होगा। सिमिलरली T6 भी वही होगा, T5 + T4 + T3, है ना। तो इसी तरह निकाल लेंगे T7 को भी। तो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। पहला ट्रिबोनाकी 0 था, यहाँ 1 था, 1 था। उसके बाद इन तीनों को सम कर दो, 2 आ जाएगा। फिर इन तीनों को सम कर दो, 4 आ जाएगा। फिर इन तीनों को सम कर दो, लास्ट 3 को, 7 आ जाएगा। उसके बाद 13 आ जाएगा, उसके बाद 24 आ जाएगा। तो देखो ये वाला 0th है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये 4th है, ये 5th है, ये 6th है, ये 7th है। ये 7th ट्रिबोनाकी नंबर ये हुआ आपका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, अब इसको पुट करके भी देख लो। यहाँ पर T4 + T3 + T2 है ना। T4 का वैल्यू 4 था और T3 का वैल्यू 2 था, T2 का वैल्यू 1 था। यहाँ पर T5 0 1 2 3 4, T5 की वैल्यू 7 है। T4 की वैल्यू आपने निकाल ली थी 4 और T3 की वैल्यू क्या है, 2 है। तो 7 4 11 12 13 13 4 17 17 3 20 4 24 24 आ गया ना। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम है। सबसे पहला अप्रोच हमारा क्या होगा, रिकर्शन एंड मेमोराइजेशन। देखो रिकर्शन मेमोराइजेशन क्यों है, क्योंकि क्लियरली कट यहाँ पर रिकर्सिव रिलेशन दे दिया है Tn को निकालने के लिए। मतलब क्लियर कट बता दिया है कि अगर आपको मान लेते हैं सॉल्व, आपको अगर आपको निकालना है nth ट्रिबोनाकी, है ना। अगर आपको nth ट्रिबोनाकी निकालना है तो आप सिंपली क्या करो, आपको नहीं पता nth ट्रिबोनाकी क्या है, तो आप क्या करो कि आप n-1th ट्रिबोनाकी निकाल के ले आओ और n-2nd वाला ट्रिबोनाकी नंबर निकाल के ले आओ और n-3rd वाला ट्रिबोनाकी नंबर निकाल के ले आओ और तीनों को ऐड कर दो। ठीक है, वही आपका सॉल्व ऑफ n आ जाएगा। तो देखा जाए तो सिंपल सा रिकर्शन रिलेशन है यहाँ पर, है ना। तो अगर मान लेते हैं सॉल्व हम लोग क्या करना चाहें, 7 करना चाहें, तो 7 का मान लेते हैं मुझे नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई सॉल्व 6 का निकाल के ले आ, सॉल्व 5 का निकाल के ले आ, सॉल्व 4 का निकाल के ले आ, है ना। 7 6 5 4, यही 3 प्रीवियस है। फिर इन तीनों को जो वैल्यू आएगी वो ऐड करके दिखा देंगे। यहाँ पर सॉल्व भी 3 फंक्शन कॉल करेगा, ये भी 3 को कॉल करेगा, ये भी 3 को कॉल करेगा, है ना। तो आप क्लियर कट अगर आप इस ट्री डायग्राम को पूरा कंप्लीट करोगे ना तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि इसमें रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स है। देखो सॉल्व 6 क्या कॉल करेगा, सॉल्व 5, सॉल्व 4, सॉल्व 3। तो देखो 5 और ये वाला 5 ऑलरेडी आपको रिपीटिंग सब प्रॉब्लम दिख गया। सॉल्व 4 यहाँ पर भी रिपीटिंग सब प्रॉब्लम दिख गया। तो क्लियर कट ये डीपी का ही प्रॉब्लम है। हम लोग क्या करेंगे, मेमोराइज करेंगे जो ऑलरेडी हमें रिजल्ट हमने निकाल रखा है। ठीक है, तो चलो पहले रिकर्शन लिख लेते हैं, उसके बाद मेमोराइजेशन लिख लेंगे। तो रिकर्शन तो बहुत सिंपल है, मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि सॉल्व ऑफ n अगर आपको निकालना है
तो आप सबसे पहले क्या करो, सॉल्व ऑफ n-1 निकाल लो, पहला रिकर्शन कॉल। उसके बाद सॉल्व ऑफ n-2 निकाल लो, ठीक है। उसके बाद सॉल्व ऑफ n-3 निकाल लो, यही चीज़ अब होता है, ठीक है। और लास्ट में आपको रिटर्न क्या करना था, a प्लस बी प्लस सी, ये आपका nth फिबोनाची नंबर होगा, है ना, एज सिंपल एज दैट। लेकिन हाँ, याद रखना बेस केस लिखना मत भूलना, क्योंकि देखो n-1 n-2 n-3 कॉल कर रहे हो तो यहाँ पर बेस केस डाल दो, कि अगर आपको तो कुछ कुछ बेस केस ऑलरेडी पता है ना, कि अगर n 0 है तो 0 होगा, है ना, t0 0 है, t1 1 है, t2 1 है, तो यहाँ पर डाल दो कि अगर n इक्वल टू 0 हुआ, मतलब अगर t 0 हुआ तो क्या करना है, रिटर्न। जीरो फिबोनाची क्या होता है, 0 होता है। अगर n इक्वल टू 1 हुआ या फिर n इक्वल टू 2 हुआ तो इस केस में रिटर्न 1 करना है, क्योंकि t1 भी 1 होता है और t2 भी 1 होता है, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है फिबोनाची नंबर, ठीक है। उसके अलावा तो बहुत सिंपल है यहाँ पर, ओके। तो देखा है तो ये हमने तो तुरंत कर दिया बड़े आसानी से, और आपको मेमोराइज करना भी बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल चेंज हो रहा है ना। तो मेमोराइज करने के लिए जो हम डीपी अरे लेंगे, है ना, मेमोराइज करने के लिए उसका साइज़ कितना रखोगे, n+1 रख लो, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान देना कि भाई कोई कंस्टेंट दे रखा होगा, आई थिंक n का मैक्सिमम वैल्यू शायद 38 दे रखा है, मुझे याद नहीं है, अभी देख लेंगे प्रॉब्लम में। तो कोई बात नहीं, आप डीपी का साइज़ ऐसे 39 ले लेना, मतलब एक बढ़ा के ले लेना, ठीक है। तो मेमोराइज करना तो ऑलरेडी हम सभी को आता है, जल्दी से इसको कोड करते हैं। उसके बाद सिंस हम रिकर्शन मेमोराइजेशन कर लिया, उसके बाद बॉटम अप पर आ जाएंगे, ओके। तो चलो जल्दी से इसको कोड करते हैं। सबसे पहला रिकर्शन वाला अप्रोच है हमारा। रिकर्शन में मैंने आपको बोला था कि मैं सिंपली रिटर्न एक सॉल्व फंक्शन या फाइंड फंक्शन लिखूंगा, कुछ भी नाम दे दो, nth फिबोनाची ये मेरे ला के दे देगा। अब मैं रिकर्शन फंक्शन लिखने जा रहा हूँ, इंट फाइंड इंट n, इफ़ n इक्वल टू 0 हुआ तो रिटर्न 0, जीरो फिबोनाची नंबर मेरा वही है। इफ़ n इक्वल टू 1 हुआ या फिर n इक्वल टू 2 हुआ, तो ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है कि रिटर्न 1 कर दो, है ना। फर्स्ट और सेकंड फिबोनाची में नंबर मेरा 1 ही है। इसके बाद तो बहुत सिंपल है ना, कि इंट a निकाल लो, फाइंड n-1, इंट b निकाल लो, फाइंड n-2, इंट c निकाल लो, फाइंड ऑफ n-3, रिटर्न a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। हमें इसको मेमोराइज भी कर देना चाहिए, तो मेमोराइज अभी ही कर देता हूँ मैं। इंट t ले लेता हूँ, मैक्सिमम देखता हूँ कंस्टेंट कितना, 37 है ना, तो मैं यहाँ पर 38 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने 38 ले लिया, और इसके बाद यहाँ पर मैं इसको इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, मेम सेट t-1 साइज ऑफ t, ठीक है। और यहाँ पर सब कुछ करने से पहले ही यहाँ पर चेक कर लूँगा कि इफ़ t ऑफ n इज़ नॉट इक्वल टू -1 तो रिटर्न t ऑफ n यहीं पर कर दो, और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी रिटर्न करने से पहले t ऑफ n में स्टोर कर लो, ठीक है। मेमोराइजेशन तो ऑलरेडी आपको आता होगा अगर आप मेरा डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो, ठीक है। ये हो गया है। अब हम लोग चलते हैं अपने अप्रोच नंबर 2 पर। तो चलो अब अपने अप्रोच 2 में आने से पहले अपने अप्रोच 1 का टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, ठीक है। टाइम एंड स्पेस। सबसे पहले आपको ये तो पता ही होगा, जिन लोगों ने भी मेरा रिकर्शन एंड कंसेप्ट्स का प्लेलिस्ट देखा है, वहाँ पर मैंने सिखाया है कि किसी भी रिकर्शन कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि n का आंसर निकालने के लिए आपको t ऑफ n-1 कॉल करना पड़ रहा है, t ऑफ n-2 कॉल करना पड़ रहा है, और t ऑफ n-3 कॉल करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप इसको अप्रॉक्सीमेट करके लिख सकते, जैसे n-1 तो ठीक है, बट n-2 n-3 बहुत छोटा होगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अप्रॉक्सीमेट करके इन लोगों को भी t ऑफ n-1 लिख सकते हो, इन दोनों को भी, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ इसको अप्रॉक्सीमेटली सिंप्लीफाई करने के लिए 3 टाइम्स t ऑफ n-1 लिख सकते हो, ठीक है। टी एन इज इक्वल टू इतना। तो इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो 3 ऑफ, अब देखो t ऑफ n-1 क्या होगा, 3 इंटू टी ऑफ n-2 होगा, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, n की जगह n-1 पुट कर दिया इस इक्वेशन पे, है ना। तो 3 ऑफ टी तो टी ऑफ n-1 को देखो मैंने ऐसे ही इवेल्यूएट कर लिया। और जिन लोगों ने मेरा रिकर्शन प्लेलिस्ट देखा है कंसेप्ट्स वाला, उसमें पता होगा कि मैंने ऐसे ही सिखाया था, है ना, कैसे करते हैं इसको। सिमिलरली फर्दर देखो टी एन इज इक्वल टू 3 टी n-2 को इवॉल्व ये करते हैं, खोलते हैं, क्या हो जाएगा, 3 इंटू टी ऑफ n-3 हो जाएगा, है ना। इसी तरह इसको फर्दर आप आगे मूव करते रहो, तो अप्रॉक्सीमेटली आप देखना 3 का पावर n आ जाएगा, और यहाँ पर t ऑफ 0 आ जाएगा,
ठीक है, जो भी आ जाएगा कांस्टेंट वैल्यू का आ जाएगा। लेकिन ये देखो 3 का पावर n आ गया, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका 3 का पावर n जाएगा विदाउट मेमोराइजेशन, क्योंकि आपने मेमोराइजेशन अगर नहीं किया तब एक्सपोनेंशियल जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और वो आप ट्री डायग्राम देख के ही बता सकते थे, क्योंकि देखो हर बार तीन ब्रांचेस निकल रहे हैं इसके, तो 3 का पावर n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा, इतने स्टेट्स होंगे उसके, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन अगर आपने इसको मेमोराइज कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है, मेमोराइज करने पे क्या हुआ कि आपने एक फिक्स्ड n साइज का डीपी अरे ले लिया, उससे ज़्यादा आप कोई स्टेट्स विजिट ही नहीं करोगे। टी ऑफ n आपने ले लिया, इससे ज़्यादा आप कोई स्टेट विजिट ही नहीं करोगे, तो उस केस में ओ ऑफ n हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ये हो जाएगा मेमोराइजेशन की मदद से, और ये हो जाएगा विदाउट मेमोराइजेशन, ओ ऑफ 3 का पावर n, ठीक है। स्पेस में तो हमने एक्स्ट्रा स्पेस क्या लिया, मेमोराइजेशन के लिए एक्स्ट्रा स्पेस लिया था, जिसको आप कह सकते हो कि ओ ऑफ n आपने स्पेस लिया। बट यार आपको पता होगा कि मैंने एक कांस्टेंट स्पेस लिया था, ओ ऑफ 38 साइज का लिया था ना, तो उसको कांस्टेंट बोल सकते हो कि हमने कांस्टेंट स्पेस लिया है, ओ ऑफ 1 स्पेस लिया है, ठीक है। ओके, अब आते हैं अपने बॉटम अप में। तो आपको याद होगा कि अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ही हमने रिकर्शन का कोड ऐसे लिखा था, है ना। तो बॉटम अप में मैंने आपको क्या सिखाया था कि सबसे पहले तो स्टेट डिफाइन करना सीखो। तो टी आई का मतलब क्या होगा, ith ट्रिबोनाकी नंबर, टी आई का मतलब यही होगा और क्या। और मुझे रिटर्न क्या करना पड़ेगा, सिंस nth ट्रिबोनाकी निकालना है तो मैं टी ऑफ n रिटर्न कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल है, आपको ऑलरेडी पता है कि T0 क्या है, आपको ऑलरेडी पता है कि T1 क्या है, आपको ऑलरेडी पता है कि T2 क्या है ना। अब आपको क्या निकालना है, T3 T4 T5 एंड सो ऑन Tn तक निकालना है। तो फॉर इंट कैसे भरोगे इस Tn को, ऑब्वियसली फॉर लूप लगा के भरोगे। इंट आई इज इक्वल टू 0 1 2 तो मुझे पता चल गया, ये 0th है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो T3 से स्टार्ट करते हैं। और आई की मैक्सिमम वैल्यू आई थिंक 37 दे रखी है, तो कोई बात नहीं, 37 तक का पूरा निकाल देते हैं एक बार में। आई प्लस सारे ट्री बना के निकाल के रख देते हैं, है ना। और यहाँ पर बड़ा सिंपल है, टी आई को अगर आपको निकालना हुआ तो देखो कैसे निकालते थे, टी आई माइनस 1 टी आई माइनस 2 टी आई माइनस 3, देख रहे हो, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3। तो यहाँ पर ही वही करेंगे, टी ऑफ आई माइनस 1 प्लस टी ऑफ आई माइनस 2 प्लस टी ऑफ आई माइनस 3, है ना। अगर ith ट्रिबोनाकी चाहिए तो उसके जस्ट एक पहले वाला ट्रिबोनाकी, और उसके जस्ट 2 पहले वाला ट्रिबोनाकी, और उसके जस्ट 3 पहले वाला ट्रिबोनाकी, इन तीनों को ऐड करते थे, यही तो करते थे नॉर्मल। फिर लास्ट में आपको रिटर्न क्या करना है, आपको टी ऑफ n पूछा गया तो टी ऑफ n रिटर्न कर दो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, ओ ऑफ n, कांस्टेंट भी बोल सकते हो क्योंकि देखो फॉर लूप 37 टाइम्स ही चलेगा, है ना, तो इसको आप कांस्टेंट बोल दो और क्या। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ओ ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ले लेंगे यार, जो टी होगा ना 38 साइड्स का ले लेंगे, है ना, क्योंकि 37 तक मुझे जाना है, तो ये भी तो कांस्टेंट ही हो गया। तो देखा है तो कांस्टेंट स्पेस ये भी है, बट स्टिल आपको T38 लेना पड़ा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जल्दी से इस बॉटम अप को भी कोड करते हैं, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कि इसको एक्चुअली में ना कांस्टेंट स्पेस में भी सॉल्व किया जा सकता है। मतलब ये टी ऑफ 38 जो आपको लेना पड़ा ना, आपको ये भी नहीं लेना पड़ेगा। और जिन लोगों ने फिबोनाची वाला मेरा सोल्यूशन देखा है रिकर्शन कंसेप्ट प्लेलिस्ट में, फिबोनाची नंबर में, वहाँ पर मैंने कांस्टेंट स्पेस सोल्यूशन भी बताया, तो वहाँ से भी आप रेफरेंस लोगे तो आप ये वाला कुछ बिना देखे बना लोगे, ठीक है। चलो इसका कोड करते हैं, उसके बाद अपने थर्ड और फाइनल अप्रोच पर आते हैं। तो चलो अब बॉटम अप का कोड कर लेते हैं। इंट T38 साइज़ का मैंने मैक्सिमम ले लिया क्योंकि कंस्ट्रेंट 38 है। आपको ऑलरेडी टी ऑफ 0 पता है कि वो 0 है, आपको ऑलरेडी टी ऑफ 1 भी पता है, टी ऑफ 2 भी आपको पता है ना, ठीक है। अब देखो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 3 से निकालेंगे, T0 1 और 2 मैंने फिक्स कर दिया है, फिल कर ही दिया है। आई इज लेस देन इक्वल टू 37 तक निकाल लेते हैं, आई प्लस प्लस, क्योंकि कंस्ट्रेंट 38 तक दे रखा है, सॉरी 37 तक ही दे रखा है, तो देखो मैंने 37 तक का पूरा का निकाल देता हूँ, और लास्ट में जो मुझे चाहिए वो मैं फिल कर दूंगा, है ना। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर मैं टी ऑफ एन सेंड कर दूंगा, है ना। यहाँ पर टी ऑफ आई क्या होगा, टी ऑफ आई माइनस 1 प्लस टी आई माइनस 2 एंड टी ऑफ आई माइनस 3, ठीक है। और यहाँ एक गलती मैंने क्या कर दी, T2 का वैल्यू 2 नहीं है, T2 का वैल्यू यहाँ पर 1 है, ओके। सबमिट करके देखते हैं, उसके बाद हम अपने थर्ड अप्रोच पर आ जाएंगे, यानी कि कांस्टेंट स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे, ओके। तो देखो अब आ जाते हैं अपने कांस्टेंट स्पेस सोल्यूशन पे। अगर आपको याद होगा तो ट्रिबोनाकी नंबर का कुछ ऐसा सीक्वेंस था ना, पहला ट्रिबोनाकी 0 था, फिर 1 था, फिर ये 2 हुआ, फिर ये 4 हुआ, फिर ये 7, फिर ये 13 24 एंड सो ऑन, ठीक है।
तो अब यहाँ पर ध्यान दो, बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन होता है ऐसे प्रॉब्लम को कांस्टेंट स्पेस में कन्वर्ट करने का। स्टार्टिंग का फिबोनाची नंबर तो आपको पता है, मान लेते हैं इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ठीक है। तो देखा जाए तो किसी भी फिबोनाची को निकालने के लिए आपको जस्ट प्रीवियस के सिर्फ 3 फिबोनाची नंबर का पता होना चाहिए, टी ऑफ आई माइनस 1 वाले का, टी ऑफ आई माइनस 2 का और टी ऑफ आई माइनस 3 का, और आपको बस उन तीनों को ऐड कर देना है। जैसे मान लेते हैं आपको ये वाला फिबोनाची चाहिए, टी ऑफ थर्ड फिबोनाची, तो आप बस क्या करो, जस्ट प्रीवियस वाला और उसके प्रीवियस वाला और उसके प्रीवियस वाले तीनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो अभी देखा जाए तो अगर आपको मान लेते हैं इसको डी मान लेते हैं, अगर आपको डी निकालना हुआ तो क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी करोगे ना, एज सिंपल एज दैट। तो आपका डी भी निकल गया फिबोनाची। और अब देखो, अगर मान लेते हैं अब आपको फर्दर निकालना है, ये इसको निकालना है, तो इसके लिए सी क्या होगा, इसके लिए सी ए बन जाएगा और उसके लिए बी ए बन जाएगा और उसके लिए ए बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको निकालने के लिए जस्ट प्रीवियस का सिर्फ 3 चाहिए, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी जब मैंने किया था लास्ट टाइम, तो उसके बाद जब नेक्स्ट वाले को निकालना पड़ेगा, फोर्थ को, तो देखो मेरा वेरिएबल्स कैसे चेंज हुआ। पहले तो मैं स्टार्टिंग में ए बी सी को ले जाता हूँ दोबारा से। स्टार्टिंग में ए था, बी ए था, सी ए था, उसके बाद मैंने डी इन तीनों की मदद से निकाला था, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। उसके बाद देखो जब मैं आगे बढ़ा, मुझे आगे का निकालना है, मतलब 4 को निकालना है, तो देखो ए मेरा ये बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, ये सी बन जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे हमने असाइन किया, सी में डी को डाल दिया, बी में सी को डाल दिया और ए में बी को डाल दिया। मतलब देखो यहाँ लिख रहा हूँ, ए में मैंने बी को डाल दिया कि अब ए जो है वो ये बन गया, ठीक है। और बी में मैंने सी को डाल दिया, बी मेरा अब ये बन गया, और सी में मैंने डी को डाल दिया, अब मेरा ये सी बन गया। तो अब मैं जब इन तीनों को ऐड करूँगा ना, इसको और इसको और इसको, तो मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है, फ्यूचर में, ठीक है। अब मुझे 4 ही मिल जाएगा। तो देखा जाए तो सिंपल सा कांस्टेंट स्पेस सोल्यूशन है, हमने कुछ लिया ही नहीं, बस सिंपल वेरिएबल्स से हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं इसको, ठीक है। तो अब ये 4 को निकालना बहुत आसान है, ए प्लस बी प्लस सी को ऐड कर दो, दो 1 प्लस 1 प्लस 2 4 आ गया, ठीक है। फिर से अब हम जब 7 निकालना होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बस वेरिएबल्स को शिफ्ट कर देंगे। इस बार ये सी ए हो जाएगा, इसको हटाते हैं, बी ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, एंड सो ऑन। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये निकल आएगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सा सोल्यूशन, अगर आप ध्यान दो, आपको ऑलरेडी पता है कि ए क्या है, पहला वाला फिबोनाची है ना, स्टार्टिंग में ए था, और बी आपका दूसरा ट्रिबोनाची था, और सी आपका तीसरा ट्रिबोनाची था, 0 1 सी तीसरा ट्रिबोनाची, और एक डी नाम का वेरिएबल ले लो जो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आपको कितना मान लेके चलते हैं, आपसे पूछा गया nth ट्रिबोनाची, ठीक है। तो देखो आपने ऑलरेडी 0th ट्रिबोनाची निकाल दिया, फर्स्ट निकाल दिया, सेकंड भी निकाल दिया, आपको nth निकालना है। तो अब मैं क्या करूँगा, आई इज इक्वल टू, देखो ये 0th फिबोनाची था ट्रिबोनाची, ये फर्स्ट, ये सेकंड ट्रिबोनाची, अब मुझे आई इज इक्वल टू थर्ड ट्रिबोनाची से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और कब तक करता रहूँगा, जब तक nth ट्रिबोनाची ना निकला है, आई लेस देन इक्वल टू n तक, है ना, आई प्लस प्लस, और ये तब मैं करता रहूँगा, है ना, कि d इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी करूँगा, और बस असाइन करता चलूँगा, जो मैंने अभी किया था ना, कि ए में बी असाइन कर दूँगा, बी में सी और सी में डी असाइन करता चलूँगा, बस यहाँ से मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। और तब तक निकालता रहूँगा जब तक देखो मेरा nth ट्रिबोनाची नहीं निकल जाता। अब देखो जैसे ही ये फॉर लूप ख़त्म होगा, तो फाइनल ट्रिबोनाची नंबर कौन से वेरिएबल में स्टोर्ड होगा, ये रहा देखो, जो डी निकलेगा मेरा ए प्लस बी प्लस सी, उसमें मेरा फाइनल ट्रिबोनाची नंबर होगा, ठीक है। और उसी डी को देखो हम सी में भी असाइन कर रहे हैं, तो या तो आप रिटर्न सी करो तब भी बात बन जाएगी, और रिटर्न डी कर दो तब भी बात बन जाएगी। क्योंकि देखो सी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो सी पर असाइन भी कर रहे हैं ना डी को, तो या तो आप सी असाइन कर दो, और डी तो हम निकाल ही रहे हैं हर बार, हमारा ith फिबोनाची ट्रिबोनाची, ये मेरा ith ट्रिबोनाची निकल रहा है डी में। तो जब इस फॉर लूप से बाहर निकलोगे, ठीक है, तो nth ट्रिबोनाची यहाँ पर आ चुका होगा डी में, तो आप रिटर्न डी कर दो सिंपली, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, टी सी ओ ऑफ एन होगा, क्योंकि फॉर लूप चल रहा है नॉर्मल सा एक, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका प्योर O1 होगा, क्योंकि हमने ना अरे लिया ना कुछ लिया, नॉर्मल वेरिएबल्स लिया ए बी सी और डी, ठीक है। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं और इसको ही फिनिश कर देते हैं। तो चलो अब अपने लास्ट अप्रोच पे आते हैं, यानी कि कांस्टेंट स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। याद करो मैंने क्या बोला था कि इंट ए इज इक्वल टू 0, इंट बी इज इक्वल टू 1 एंड इंट सी इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, और इंट डी निकालते रहेंगे, ठीक है। और चलो कोई बात नहीं, इंट डी अभी निकाल देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी होगा, और क्या है ना। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो
जीरो फिबोनाची, फर्स्ट फिबोनाची एंड सेकंड फिबोनाची मैंने निकाल रखा है। आई इज़ लेस देन इक्वल टू एन तक आई प्लस प्लस एन फिबोनाची तक निकालना है मुझे, ठीक है। डी इज इक्वल टू क्या होता था, ए प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद बड़ा सिंपल था, असाइन करते थे बस, ए बी को कर दिया, बी इज इक्वल टू सी कर दिया, और सी इज इक्वल टू डी कर दिया, लास्ट में रिटर्न डी कर दो। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। तो देखो यहाँ पर हमें बेस केस लिख देना चाहिए था, बेस केस वाला केस यहाँ पर फेल हो रहा है। इफ़ एन इज इक्वल टू अगर ज़ीरो है तो रिटर्न ज़ीरो कर दो। इफ़ एन इज इक्वल टू वन हुआ या फिर एन इज इक्वल टू टू हुआ तो रिटर्न वन कर दो, है ना, यही था। तो सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द केसेस नाउ। इंडीड यस, आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।